नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप जैसे दर्शकों में से किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर एक बार फिर देने जा रहा हूं। उन्होंने विशेष रूप से अपना बर्थ डिटेल दिया है और कुछ प्रश्नों को रखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि यह हमें बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है या नहीं लिखा है। यदि नहीं लिखा है तो भी बोल देने का कष्ट करें, छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। आप सभी दर्शकों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरी ये आदत आरंभ से ही रही है। भगवती की कृपा समझिए अथवा माँ सरस्वती की कृपा समझिए, जो कुछ भी मैंने ग्रंथों में पढ़ा है अथवा बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों की व्याख्या हमने पढ़ी है, मीमांसा हमने पढ़ी है, उसका प्रभाव कहिए कि जो भी कुछ मुझे दिखता है कुंडली के आधार पर मैं उसकी बात उस बातों को अवश्य कहता हूँ। हाँ, जो निहायत निजी बातें होती हैं उसे मैं किसी के सामने नहीं कहता। जब वह व्यक्ति अकेला होता है और तब वह पूछता है तो मैं वो भी बातें बताता हूँ, कारण सहित बताता हूँ, जैसे कि मेरी आदत है। ऐसा नहीं कि किसी मित्र के साथ कोई बैठा हो या उसके सामने और भी कोई बैठा हुआ हो तो उसके पूछने पर भी मैं बात नहीं बताता। मैं बोल देता हूँ कि भाई आप फिर कभी आइए, अकेले आइए तो मैं बता दूंगा। ये मेरी आदत रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि पंडित जी आप हमें यह देख के बताइए कि मेरे भाग्य में अपना घर लिखा है कि नहीं। यदि नहीं लिखा है तो भी साफ साफ बोल दीजिए, और यदि लिखा है तो कब तक। इसके अलावा भी एक दो प्रश्न उन्होंने किए हैं। मैं उनके द्वारा भेजे गए जन्म की तारीख, समय और जन्म स्थान के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा। आप सब भी इस बात को गौर से सुने, क्योंकि यह भले ही प्रश्न किसी के द्वारा किया गया हो, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ वह आप भी अपनी कुंडली में देखें कि मुझे भी अपना घर होगा कि नहीं, और होगा तो कब होगा। इसकी जानकारी आप स्वयं अपनी कुंडली से ले सकते हैं। तो देखते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1975, 12 फरवरी 1975। टाइम ऑफ बर्थ है 1 AM। इसका मतलब क्या हुआ, मध्य रात्रि के बाद 1 बजे का जन्म इनका है। बर्थ प्लेस है कोल्लम, कोल्लम एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ इनका बर्थ है। इन्हीं का प्रश्न है कि मेरे भाग्य में अपना घर लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैं जैसा कि बराबर कहा करता हूँ कि 12 भाव ही है किसी भी कुंडली में, उन्हीं 12 भावों में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी घटनाओं को रखा हुआ है अरेंज करके। इनका प्रश्न हाउस से है, माय ओन हाउस, मेरा घर होगा कि नहीं। तो घर के बारे में, जमीन के बारे में, वाहन के बारे में, वस्त्र के बारे में या ज्वेलरी इत्यादि के बारे में, कोई भी अचल संपत्ति के मामलों में 4th हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस यह है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 4th हाउस सुख का है, हैप्पीनेस का। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। यह है 4th हाउस, इसमें 11th नंबर की राशि पड़ी हुई है। यहाँ पर चंद्रमा, गुरु और शुक्र स्थित है। मून, जुपिटर एंड वीनस स्थित है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जमीन, मकान, वाहन इत्यादि सुख होंगे कि नहीं, इसके लिए 4th हाउस को देखे कि 4th हाउस का सिग्निफिकेटर कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी से पता चल जाएगा कि भाग्य में अपना घर लिखा कि नहीं। किराया का घर कहाँ दूसरा होता है, अलग होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ प्रश्न है अपने घर का। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सबसे पहले देखिए कि 4th हाउस का सबलॉर्ड कौन है। सबलॉर्ड का मतलब
उप नक्षत्र स्वामी, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो साइन लॉर्ड तो शनि है। अब यहाँ पर देखिए सारे ग्रह जुड़े हुए हैं, देखिए सारे ग्रहों का हिसाब लिखा हुआ है सूर्य से लेकर केतु तक का। तो इसी में कोई न कोई फोर्थ हाउस का ग्रह होगा जो सिग्निफाई करने वाला होगा। तो सबसे पहली बात है कि इनके फोर्थ हाउस का जो प्लैनेट्स है, सब लॉर्ड है, वो वीनस है। वीनस शुक्र, संयोग से शुक्र यहीं बैठा हुआ है। तो ये तो देखते ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को अपना घर होगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी ज्योतिषी इस कुंडली बना डालेगा, देखते ही बोल सकता है कि हाँ हाँ घर है। क्यों है? फोर्थ हाउस सुखों का है। जितना भी सुख है वो सारा फोर्थ हाउस से देखते हैं। और वीनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कोई भी सुख दे सकता है, दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता। तो फोर्थ हाउस में मकान भी है, अपना घर भी है, वहीं बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं देगा? देगा ही। अब कैसे देगा वो देखिए। इफ द सिग्निफिकेटर ऑफ फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड विद फोर्थ, 11th or 12th house, if the significator of fourth house, sublord of fourth house, signify fourth, 11th and 12th house, then there is a bright chance to have own house। ठीक है जी। अब मैंने बताया शुक्र को देखिए, चौथा घर शुक्र के पास है कि नहीं, 11वां है कि नहीं, 12वां है कि नहीं। अब नहीं है तो इस कौन सा ऐसा ग्रह है जो इन तीनों को बता रहा है? एक ही साथ बता दे या कई ग्रह मिल करके बता दे? क्यों भाई? चौथा घर जमीन का, तो जमीन खरीदने में या बनाने खरीदने में पैसा लगेगा, मकान बनाने में पैसा लगेगा, मकान खरीदने में पैसा लगेगा। तो चौथा भाव मकान और खरीदने में पैसा, इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो होता है 12th हाउस। ठीक है। चौथा भाव मकान का, मकान बनाना या खरीदना में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, पैसा लगेगा ना, उसको देखते हैं 12th हाउस से। इसलिए 12th हाउस भी जरूरी साथ में होना चाहिए। अब जमीन खरीद लिया, मकान बना लिया, पैसा खर्च हो गया, तो उसका लाभ हुआ, हमको सुख मिला, इच्छा की मेरी पूर्ति हो गई, तब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देखते हैं 11th हाउस से। इसीलिए फोर्थ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस अति आवश्यक है, 100% चाहिए। तो पहले हम लोग वीनस को देखें जो फोर्थ हाउस को कंट्रोल कर रहा है। वीनस के इसका में शुक्र बोलते हैं वीनस को। देखिए आप, ए में भी फोर्थ लिखा है कि नहीं लिखा है, और 2, 5, 7, 12 है। 4, 2, 7, 12 लिखा। फोर्थ हाउस यह है मकान का, कंफर्म कर रहा है कि हाँ मकान देंगे। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, पैसा लगेगा, तो पैसा रहेगा तब ना लगेगा जी। कभी कभी होता है कि पैसा नहीं है तो लोन लेके ले लिया, तो उसके लिए 6th हाउस। आप देखिए कितना बढ़िया योग है इस जिसकी कुंडली है। यह वीनस जो मकान देने वाला है, अपना मकान, उसके पास 2nd हाउस भी है। देखिए 2nd हाउस है, 2nd हाउस पैसा, मनी, सेविंग ऑफ मनी। तो अकेला शुक्र कह रहा है कि मैं मकान अवश्य दूंगा। अब महत्वपूर्ण मैंने बताया 3 हाउस, 4th, 11th और 12th। इसके पास 11th हाउस नहीं है, 4th हाउस है, 12th हाउस है, खर्चा करने के लिए पैसा भी है, लेकिन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी 11th हाउस नहीं है। तो अकेला शुक्र दे दे, ये संभव नहीं। अब देखिए ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। आप खोजिए 11th हाउस कहाँ है। 11th हाउस केवल और केवल एक ही जगह मिला, यह है 11th हाउस। ये मरकरी के सामने है 11th हाउस। यही इनका सबसे बड़ा डीमेरिट्स है। इनकी कुंडली में सबसे बड़ी डीमेरिट्स यही है कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला
इनके डिजायर्स को फुलफिल कराने वाला ग्रह केवल और केवल मरकरी है, मर्क्यूरी उसको बोलते हैं। अब बताइए 1975 का जन्म है, आज वो प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे भाग्य ने लिखा कि नहीं लिखा। भाई जी, भाग्य में तो लिखा, लेकिन जो ग्रह यह काम कराएगा उसकी महादशा तो आई नहीं। अभी वर्तमान में इनकी शनि की चल रही है महादशा। शनि की महादशा के बाद में मर्क्यूरी शुरू होता है, तो मर्क्यूरी आने में ही बहुत टाइम है अभी, इसीलिए अभी तक इनका काम नहीं हुआ। तो अब कब होगा? अब आप यहां देखिए, मैंने लिख रखा है दशा। तो शनि की महादशा में मेन पीरियड शनि, सब पीरियड मार्स और सब पीरियड वीनस 29 जनवरी 2023 से 7 अप्रैल 2023 तक अभी है। अब इसमें एक रहस्य बताता हूँ। या तो ही कि चौथे भाव का जो सिग्निफिकेटर होगा, जो सॉलिड होगा, वही मकान देगा, लेकिन मकान का कारक, मकान बनाने वाला जो है वो मंगल है। बिना मंगल का मकान कोई नहीं बना सकता। मंगल कारीगर है, खड़ा करने वाला मकान मंगल ही है। अब यह संयोग देखिए ज्योतिष में कि जब इन्होंने प्रश्न किया तब मंगल की ही अंतर्दशा है, सब पीरियड मंगल का ही है, और इनकी कुंडली में जो मकान दिलाने वाला ग्रह है वह है वीनस, उसका प्रत्यंतर दशा है। कब तक है भाई? 7 अप्रैल 23 तक। कब से चल रहा है? 29 जनवरी 23 से। और देखिए ज्योतिषी के पास से प्रश्न इन्होंने कर दिया। ज्योतिष का एक कथन है कि जब व्यक्ति कोई आपसे प्रश्न करने आया तो वही प्रश्न करेगा जो उस समय उसकी दशा में ग्रह महादशा अंतर प्रत्यंतर कुछ भी चल रहा हो, उसके कुंडली में जो सिग्निफाई कर रहा हो वही प्रश्न करेगा, ये निश्चित है। इन्होंने मकान का प्रश्न किया हमसे। चौथा भाव मकान का देखिए, मंगल के पास 4 है कि नहीं, शुक्र के पास 4 है कि नहीं, शनि को देखिए सैटर्न 1, 8, 3, 4, ये देखिए 4 है कि नहीं। अब शनि तो बहुत पहले से चल रहा है। ये ABCD का रोल है 100%, 75, 50 और 25%। शनि महाराज ओनली 25% में थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मरा हुआ है, केवल इच्छा रहेगी, होगा हुआ नहीं। एक और नियम है कि हर भाव आगे वाले भाव के फलों को रोक देता है, तो शनि 3 भी लेके बैठा है, थर्ड हाउस, विचार को न्यूट्रल कर दे रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि न शनि के पास, न मंगल के पास, न शुक्र के पास 11th हाउस नहीं है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। तो भाई 7 अप्रैल 23 तक तो किसी सूरत में नहीं हो सकती इच्छा की पूर्ति, नहीं होगा मकान। तब आगे क्या संभावना? मकान होगा, मैंने बता दिया। अब देखिए शनि में राहु की महा अंतर्दशा चलेगी, फिर बुध की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी 8 अगस्त 2023 से, जो 4 अक्टूबर 23 तक रहेगी। 8 अगस्त 23 से 4 अक्टूबर 23 तक बुध की प्रत्यंतर दशा है, तो बुध इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तो इस दौरान मकान हो सकता है। ये पहली डेट, ये पहला डेट। अब यदि मान लेते हैं कि राहु जो अंतर्दशा का स्वामी है, इसके पास 4 नहीं हो तो इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वो मकाने नहीं है, भैया ने तो कहाँ से देगा। तो क्या इनके कुंडली में है? यह राहु 8, 1, 3, 4 है, लेकिन 50% है, 50% है, तो होने की संभावना 50% बढ़ गई। पहले 25% थी, 50% बढ़ गई। कब तक? 4 अगस्त 23 तक। अब राहु रहेगा 2026 के जनवरी तक, ठीक है। इसी बीच में जो इनकी कुंडली का मुख्य नियंत्रक ग्रह चौथे भाव का है वह शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य शनि राहु शुक्र 1 सितंबर 24 से
27 जनवरी 25 तक है। तो अंतिम डेट 1 सितंबर 24 से 27 जनवरी 25 से कभी फेल नहीं करेगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, 2 डेट मैंने बताई, एक तो ये और दूसरा इसलिए मैंने लिख दिया लास्ट, यह 28 जनवरी 2025 लास्ट लिखा है, यह फाइनल है, इसी बीच में होना ही होना है, 100% होगा। तो इसमें तो काफ़ी गैप दिख रहा है, देखने से तो काफ़ी गैप दिख रहा है, लगभग 2.5 साल। तो क्या 2.5 साल नहीं होगा? होगा। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ग्रह आज भी मूव कर रहे हैं। इनकी कुंडली के अनुसार यह जो अंतर्दशा का स्वामी राहु है, 26 फरवरी 2023 को, इसी साल 26 फरवरी 2023 को हो 1 नंबर की राशि मेष राशि में चला। यह है मेष राशि, यहीं से गुजर रहा है। मेष राशि में राहु आज के डेट में यहाँ है, राहु यहाँ है, सबके लिए है। अब देखिए ज्योतिष क्या कहता है, जहाँ पर राहु इनकी अंतर्दशा का स्वामी बैठा हुआ है, उसका कंट्रोलर मरकरी है, उसका सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी सबलॉर्ड ही मेन नियंत्रक होता है, उप नक्षत्र स्वामी ही सब कुछ करता है। अंतर्दशा का स्वामी जैसे ही 26 फरवरी 2023 को इनके 6ठे भाव में प्रवेश किया और उसका नियंत्रक कंट्रोलर बुध मरकरी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स अकेले 4 और 11 लेके बैठा। वीनस के पास में 12 ऑलरेडी है। राहु किसी भी भाव में 1.5 साल 18 मंथ तक रहता है। तो 26 फरवरी 2023 से 18 महीने आप जोड़ लीजिए, तो 26 फरवरी 2024 तक 1 साल और फरवरी में 6 महीने और जोड़िए तो अगस्त 2025 में ही, अगस्त 2024 तक में ही 26 फरवरी 2023 से 26 अगस्त 2024 के बीच में इनका मकान 100% होगा। जो मकान है ये 100%। कब से? तो 26 फरवरी 2023 से 26 अगस्त 2024 के बीच में 100% मकान होगा। यदि जिनकी कुंडली है वो मेरी बातों को सुन रही है तो आजमा कर मेरी बातों को देखे। 26 फरवरी बीत गया, आरंभ हो गया, चल रहा है। इनकी इच्छा की पूर्ति कराने के लिए राहु जो अंतर्दशा का स्वामी है वैसे भाव से गुजर रहा है जिसका नियंत्रक कंट्रोलर मरकरी यानी बुध है। बुध ही इनकी इच्छा की पूर्ति कराएगा। राहु 1.5 साल 18 मंथ तक उनके नियंत्रण में रहेगा और उसी दौरान इनका मकान हो जाएगा, 100% होगा। फिर मैंने यह डेट क्यों लिख दिया लास्ट में? अब ये इसलिए लिखा कि शुक्र बहुत शौकीन ग्रह है और जहां से राहु गुजर रहा है, आप लोग भी ध्यान दीजिए, जब 4th हाउस का सिग्निफिकेटर या नियंत्रक 6th हाउस से जुड़ जाए, रिलेटेड हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक ही बार में डबल स्टोरी का मकान बनाता है। ये मकान बनाने की बात हो रही है, खरीदने की नहीं। खरीदेंगे तो ये पार करेगा ही नहीं, लास्ट है। मकान बनाएंगे तब ये जाएगा 28 जनवरी 2025 तक। अगर इन्होंने ज़मीन खरीद कर मकान बनाना आरंभ किया तब की बात है कि 28 जनवरी 2025 तक बना बनाया मकान खरीदना है। तब तो 26 फरवरी 23 से 26 अगस्त 24 के बीच में ही मकान हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया कि कई ज्योतिषियों ने बताया है कि 7.5 वाला बड़ा खराब चल रहा है।
तो क्या इनके भी साढ़े से कोई परेशानी है? तो साढ़े के बारे में क्लियर कट है। जब शनि या सैटर्न जिस राशि में हो, उस राशि और उसके एक राशि पहले वाला एक राशि बाद वाले में ही साढ़े चलती है। इनकी कुंडली में साढ़े कुंभ राशि है, तो साढ़े का प्रभाव तो है। कुंभ राशि है, ग्यारह नंबर में चंद्रमा, यानी कुंभ राशि में चंद्रमा 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में ही आया। तो साढ़े है कि नहीं? तो हाँ है। और है का कोई आज आया है? ये तो पिछले 3 वर्ष से चल रहा है। जैसे ही मकर राशि में आया था, साढ़े शुरू हो गई। एक राशि में 2.5 साल, तो मकर राशि में 2.5 साल रहा, 2.5 साल कुंभ राशि में रहेगा और अगली राशि मीन राशि में भी रहेगा। तो अभी भी इनका 5 साल साढ़े है। तो क्या दुष्प्रभाव है? कुछ भी नहीं दुष्प्रभाव है, जीरो, नेगेटिव। क्यों भाई? लोगों ने तो बड़ा शोर मचाया। जब कुंभ राशि है तो साढ़े तो है, तो प्रभाव निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? तो जीरो होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अपने घर में कोई आग नहीं लगाता। अपने घर में अपने हाथों से कोई आग लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। तो चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है और कुंभ राशि शनि का अपना घर है, शनि की 2 राशि 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, इनका एक्वेरियस है। तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में शनि अपने आप को बहुत प्रसन्न रखते हैं। तो शनि इनके लिए बहुत अच्छी जगह आया हुआ है, इनको प्रसन्न रखेगा, कोई नेगेटिव प्रभाव इनका नहीं है। तो शनि की साढ़े से कोई भी खराब इफेक्ट इनका नहीं होगा। इन्हीं का क्यों, जो भी व्यक्ति मकर राशि, कुंभ राशि या मीन राशि को हो, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। जो तुला राशि का भी होगा उसका भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मकर राशि शनि की खुद की राशि, कुंभ राशि खुद की राशि, और बृहस्पति की राशि में शनि महाराज सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो मीन राशि बृहस्पति की राशि है और 7 नंबर में उच्च के होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं। तो इन लोगों को शनि की साढ़े से कोई भयभीत नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं है। इसी तरह 1-2 और भी हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, उनके प्रश्नों का उत्तर मैं अलग अलग वीडियो में दूंगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।